चलिए, इधर पेपर हुआ था संडे को, नीट का कुछ क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। नहीं, चलिए देखें। इक्विवेलेंट निकालना है, निकाल सकता है। चलो बोलो। यहाँ देखो, ये पोटेंशियल बी है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, बी है। तो ये क्या हो गया, इनटू, ये काम ही नहीं करेगा। इधर क्या है, बी है, इधर बी है, इधर क्या है, ए है। ए बी और ए बी दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। सी इक्विवेलेंट कितना, ओके। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेंज करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, R1 R2 R3, I1 I2 I3 लिखना है आपको, I3 बटा I1। चलो लिखो। चलो लिख सकते हैं, I3 निकाल सकता है। I3 बराबर, I3 बराबर क्या बताया गया था, R2 बटा R2 प्लस
R3 गुना कौन सा करंट, ये करंट, ऐसा बतलाया गया था। करंट जो पैरेलल में डिवाइड हो रहा है उसके लिए फार्मूला बतलाया गया था। ये निकालना है तो R2 बटा R2 प्लस R3 गुना, तो I3 बटा I1 इधर से ले चलिए, I3 बटा I1 क्या आ गया, R2 बटा यही आंसर। चलो क्वेश्चन तीसरा। चलिए, एक वायर है कैसा, रेडियस है R, कितना बड़ा है, करंट जा रहा है, कहां से करंट जा रहा है, हर जगह से करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, नहीं, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स यहाँ भी है, एक्स बड़ा भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड सीखे हैं निकालना, ये तो सीखे थे, नहीं हम लोग किस में सीखे थे, एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन सीखे थे, उसमें था। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे है, इसका ग्राफ खींच दीजिए, किसके साथ, एक्स के साथ, याद है कुछ ग्राफ। केस फर्स्ट, जब एक्स क्या हो, आर से छोटा हो, नहीं इस केस में क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड कैसा, पढ़े थे। और केस सेकंड, जब बाहर पॉइंट हो तो एक्स जब बड़ा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, याद है, तो ये ग्राफ कैसा, बी और एक्स के बीच, शुरू में क्या है स्ट्रेट लाइन, और बाद में कैसा, ऐसा, यही ग्राफ दिया हुआ था, चार ऑप्शन, चारों में चार अलग अलग ग्राफ, एक ऑप्शन जो आप पढ़े नहीं, पढ़ा था ना कि याद भूल गया सब, 2-3 दिन पहले तो पढ़ा था। चलो और आगे चलते हैं।
चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर ना। चलो देखो क्या है। अगर 4 रेसिस्टेंस है, कितना रेसिस्टेंस? 4। 4 रेसिस्टेंस है तो आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है। 4 रेसिस्टेंस है, चारों इक्वल है तो इतना। अगर चारों को सीरीज में जोड़ दिया जाए, जोड़ सकते हैं? तो पूछा जा रहा है, आप ये बतला दीजिए। चलिए बताइए। चलो क्या हो गया? इसका आर इक्विवेलेंट कितना? R/4। R/4 बराबर कितना? R बराबर कितना? यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना? 4R। 4R मतलब कितना? यही आंसर। स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? 1 है। चलिए एक और लिखते हैं, 5 नंबर। टू चार्ज spherical conductor of radius and are connected by a wire. The ratio of the ratio of the
the ratio of the surface charge density, surface charge density of the sphere. Sigma 1 by sigma 2 each. चलिए बोलिए आंसर। चलो कितना? R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। चलो बोलो कितना? सॉल्यूशन। दो चार्ज स्फीयर है, एक का रेडियस कितना, दूसरा का रेडियस कितना, दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है, इस पे चार्ज डेंसिटी कितना, इस पे चार्ज डेंसिटी कितना, दोनों स्फीयर का क्या होगा, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 दोनों का क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा। कैसे? दोनों मेटल वायर से कनेक्ट है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल क्या होता है, के Q1 बटा आर। इसका पोटेंशियल क्या होता है, दूसरा का के Q2 बटा आर। के कैंसिल, क्यू का वैल्यू सिग्मा 1 गुना एरिया, चार्ज कहाँ होगा, कैसा है, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, नहीं स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ सरफेस पे होगा, नहीं। और सिग्मा गुना ये एरिया, तो ये हो गया चार्ज बटा R1। सिग्मा 2 गुना एरिया, कौन कैंसिल, 4 पाई R1 R1 R2 बचा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर क्या आ गया, R2 बाई R1 आंसर। क्या गलती कैसे कर दिया, क्या कर दिया, चार्ज इक्वल कर देगा, पोटेंशियल इक्वल होगा ना। चलिए आगे और एक क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर कौन सा, 6। सर तो बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, नहीं बोर्ड में आएगा, नहीं आया है, बोर्ड में तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव देगा तो उसमें ऐसा ही है तो आएगा। एक और है और बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है वो दिखाते हैं, नहीं वो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
चलो लिखो जल्दी। चलिए नंबर 6। ई बाई जी का डायमेंशन लिखना है। ई क्या है? एनर्जी। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ ई बाई लिख सकते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन। ई बटा जी। जी का वैल्यू क्या होता है? एफ बराबर कितना? जी m1 m2 बटा, यही होता है ना, कूलम ए फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो जी बराबर कितना आ गया? एफ गुना आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। चलो रख दो यहाँ। एनर्जी बटा एफ आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। एनर्जी का कितना? एम एल टी माइनस टू, इसका एम स्क्वायर। चलो एफ का कितना? एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर का। चलिए इससे काटेंगे तो एनर्जी है ना, ये एल हो गया। एल से एल काट देंगे तो ये बचा। बचा कितना? एल के पावर -1, पहले मास लिखते हैं। मास के पावर 2, एल के पावर -1, टी के पावर, यही आंसर। क्या है ना? चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बना के दिखाओ।
क्वेश्चन नंबर 7, 27 drops of same size are charged at of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. चलो बतलाओ कितना। चलिए देखिए, 27 ड्रॉप है, रेडियस आर, चार्ज मान लीजिए ऐसा ऐसा कितना 27, ये मिलके क्या बना दिया, एक बड़ा सा ड्रॉप। रेडियस क्या हो गया आर, चार्ज क्या हो गया, पहले पोटेंशियल दिया हुआ, बाद में पोटेंशियल निकालना है। चलिए रेडियस निकालिए और चार्ज निकालिए। चार्ज क्या हो गया, Q प्लस कितना कितना बार, 27 बार ना। चार्ज कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, कितना ड्रॉप है 27, तो इतना हो जाएगा। रेडियस अब निकालना है, कैसे, इसका मास और इसका मास बराबर, नहीं मास बराबर होगा ना। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, गुना डेंसिटी, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम गुना डेंसिटी। चलिए डेंसिटी कैंसिल, 4/3 पाई कौन कैंसिल, कितना आ गया
आर क्यू बराबर कितना आ गया 3 के, यहां से आर निकल गया, आर निकल गया, चार्ज निकल गया। अब पोटेंशियल देखिए शुरू में कितना दिया हुआ है पोटेंशियल, एक ड्रॉप का पोटेंशियल दिया हुआ, क्या होता है पोटेंशियल के क्यू बटा आर। एक छोटा ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है ये, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। अब आपको लिख लेना है इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसको एक कर देना। अब पोटेंशियल देखिए कितना, अब पोटेंशियल भी डैश ये होगा के क्यू बटा आर। चलिए कर दीजिए, के क्यू कितना हो गया था 27, आर कितना हो गया था 3R, इसी का वैल्यू निकालना, सेकंड बाई फर्स्ट कर दीजिए। ये आ गया कितना के या भी डैश, अब बटा कितना था शुरू में 220 और ये है के 27 क्यू बटा 3R और ये है के क्यू बटा आर। कैंसिल क्या क्या होगा, के क्यू आर कैंसिल कर दीजिएगा तो 9 ना, भी डैश बराबर 9 गुना 220, ये कितना कितना ना, ये ना आंसर आया समझ में कि नहीं आया है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। तो 27 ड्रॉप था, मिला के एक ड्रॉप बना लिए नहीं, तो चार्ज क्या हो गया फाइनल, और फाइनल क्या हो गया रेडियस क्या हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पोटेंशियल लिखा